हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एथर्व जी के क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उसने भारत पर कब आक्रमण किया और किस राजा को पराजित किया? उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर की विधवा रानी बाई ने भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन अंत में उन्हें भी जौहर करना पड़ा। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ इतिहासकार उसे 711 ईस्वी मानते हैं, कुछ इतिहासकार उसे 712 ईस्वी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण माना जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम अरब था। तो कई बार प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन कासिम क्या था, अरब था, तुर्क था या अफगान था? तो आंसर अरब होगा। अगला प्रश्न है, गजनवीद वंश का संस्थापक कौन सा तुर्क शासक था? उसने काबुल और पंजाब के किस भारतीय शासक को हराया? सबुकतगिन, जो महमूद गजनी के पिता थे, और उन्होंने भारतीय शासक जयपाल को हराया। सबुकतगिन की मृत्यु 997 में हुई। अगला प्रश्न है, बगदाद के खलीफा द्वारा किस तुर्क शासक को अमीनुल मिल्लत यानी मुसलमानों का रक्षक और यामिनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि दी गई? उत्तर है महमूद गजनी। वो सुल्तान की उपाधि पाने वाले पहले मुस्लिम शासक थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत में कितने हमले किए और उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? उत्तर है उसने 17 हमले किए और सन 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने महमूद गजनी से पराजित होने के बाद अपमान के कारण खुद को जलाकर मार दिया? उत्तर है जयपाल। उन्हें महमूद गजनी द्वारा कैदी के रूप में ले जाया गया। हालांकि जयपाल के बेटे आनंदपाल ने भारी फिरौती देकर अपने पिता को रिहा करा दिया। जयपाल इस अपमान को सहन न कर सके और उन्होंने खुद को जलाकर मार डाला। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने थानेश्वर, जिसे हिंदुओं का मक्का कहा जाता था, कब आक्रमण किया और लूटा? उत्तर है 1012-13 में, और ये महमूद गजनी का 9वां अभियान था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक के दौरान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद कौन सी उपाधि ली थी? उत्तर है 1025 में भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उन्होंने अपनी गदा से शिवलिंग को तोड़कर बुत शिकन या आइडल ब्रेकर की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार में किस विद्वान ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी? उत्तर है फिरदौसी ने। और फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। आपको ये बता दूं कि होमर यूनान के एक प्राचीन कवि थे जिनकी रचनाएं इलियाड और ओडिसी आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने भारत का दौरा किया था? उत्तर है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखी थी और उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया था। वो पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान थे। अल-बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण पर ग्रंथ को अरबी में ट्रांसलेट किया और यूक्लिड, जो एक यूनानी गणितज्ञ थे, उनके कार्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज III के बीच कौन से युद्ध लड़े गए और उनका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई, और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें कि पृथ्वीराज तृतीय हार गए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया था? उत्तर है कन्नौज के शासक जयचंद को उन्होंने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी की छवि वाले सिक्के जारी किए थे? उत्तर है मोहम्मद गौरी ने। उनके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ कलमा अंकित था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस स्लेव ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया? उत्तर है बख्तियार खलजी। उसने 1193 में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी नष्ट किया और बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का भारत में उत्तराधिकारी कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के बाद उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की और भारत में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बने। अगला प्रश्न है, 1206 से
1526 तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सुल्तान शासकों के काल के नाम से इसे जाना जाता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम या मामलुक वंश का पहला शासक बना। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार हुई, उसके साथ सुल्तान शासकों का काल भी खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन दो विद्वानों को संरक्षण दिया था और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम बताइए? उत्तर है हसन निजामी, जिन्होंने ताजुल मिस्र नाम की किताब लिखी, और फखरुद्दीन, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी। अगला प्रश्न है, तुर्की भाषा में ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है लॉर्ड ऑफ मून। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी योग्यताओं के कारण कौन सा पद दिया था? उत्तर है अमीर अखूर, यानी शाही अस्तबल का अधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने एज ए स्लेव यानी कि दास खरीदा था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अमीर अखूर बना दिया गया था। और हम सबको पता है कि उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक बने। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था? उत्तर है दिल्ली के महरौली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था और कुतुब मीनार में अन्य सुल्तानों का क्या योगदान था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी और सबसे ऊपरी मंजिल जो है वो बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर है 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजगद्दी किसने संभाली? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम बख्श ने, लेकिन वो सिर्फ 8 महीने ही सुल्तान के रूप में रह पाए। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? उत्तर है लाहौर के अनारकली बाजार के पास उन्हें दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, आराम बख्श जो एक अक्षम शासक थे, उन्हें किसने रिप्लेस किया? उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम भी थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है? स्लेव ऑफ स्लेव। उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, तो वो गुलाम के गुलाम हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट दिल्ली सल्तनत का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।